मैंने भी 2003 में यहाँ से शास्त्री की थी, 2005 में साहित्याचार्य के रूप में यहाँ से डिग्री हासिल की थी। उसके बाद हम भी प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और संस्कृत विषय के साथ जुड़े हुए हैं। और जैसा आप जानते हैं कि आज हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है संस्कृति और संस्कृत के साथ। तो सबसे पहला हमारा धर्म है कि हम संस्कृत की रक्षा करें। जब हमारी संस्कृति बचेगी तो हमारी संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। अगर हमारी संस्कृति ही सुरक्षित नहीं है तो कल को संस्कृति भी नहीं बचेगी। तो कल उसी के उपलक्ष्य में जो हमारी ये रणनीति बनी हुई है, क्योंकि इसके विरुद्ध हमने सरकार से भी बात की, सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात की, परंतु हमारी बात को सुना नहीं गया। उसके बाद हमने न्यायालय का सहारा लिया, न्यायालय में केस चला हुआ है और फिर भी सरकार जो है वो एनसीटीई के रूलों को मान्यता दे रही है, जिसके अनुसार आज एक शास्त्री जो है वो संस्कृत अध्यापक बनने के काबिल नहीं रह जाता। अगर आप शास्त्री कर रहे हैं, यहाँ पर 5 साल आप संस्कृत के जो सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ रहे हैं और लगभग 25 सब्जेक्ट आप पढ़ करके पास हो रहे हैं, शास्त्री डिग्री हासिल कर रहे हैं। और शास्त्री डिग्री करना कोई आसान बात नहीं है, ये आप बच्चे सभी जानते हैं। तो शास्त्री करना आसान बात नहीं है। ये तो बोल रहे हैं कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन शास्त्री करना कोई आसान बात नहीं है। व्याकरण आप पढ़ रहे हैं, व्याकरण से सभी रूप जो है वो आप सिद्ध कर रहे हैं। साहित्य आप पढ़ रहे हैं, वेद आप पढ़ रहे हैं, दर्शन आप पढ़ रहे हैं। और उसके बाद भी उनको पढ़ने के बावजूद भी जब आपको अगर शास्त्री की डिग्री मिल जाती है तो उसके बाद भी आप एक शास्त्रीय अध्यापक बनने का सपना नहीं दे सकते, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हैं उसके। क्यों? क्योंकि सरकार ने जो नई नियम थोप दी, अभी हमारे कुछ शास्त्री थे वो टैट भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि टैट के लिए भी इन्होंने बीएड की अनिवार्यता कर दी है। और जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारी ऐसे मूर्ख आदमी बैठे हुए हैं कि आज तक बीएड के लिए उन्होंने कोई शास्त्री के लिए कोई संस्थान नहीं खोला हुआ है। आज तक भी हमने भी एचपी यूनिवर्सिटी के से जो है वो आरटीआई के तहत वो निकाला हुआ है। एक सामान्य शास्त्री के लिए बीएड के लिए कोई भी संस्थान हिमाचल में नहीं है और बीएड की अनिवार्यता बता रही है कि नहीं आपको बीएड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप टैट दे पाएंगे, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे शास्त्री के अध्यापक बनने के लिए। लेकिन शास्त्री के बाद इन्होंने बीएड के लिए अभी ऐसा कोई संस्थान नहीं खोला हुआ है जो शास्त्री को बीएड करवा सके। और उसके बाद भी शास्त्री करके आप आचार्य कर रहे हैं, कोई एमए कर रहा है, कोई एमफिल कर रहा है, फिर भी आप विदाउट बीएड जो है वो आप शास्त्रीय अध्यापक के लिए पात्रता नहीं रखते हैं। तो आज क्या है, आज ये संस्कृत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर आज हमारी संस्कृत नहीं बचेगी तो कल को संस्कृति भी नहीं रहेगी और संस्कृत को